हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल ज़ियाउद्दीन साहब। उनसे हमसे कुछ बात करते हैं। सर, टीवी भारत में आपका खैर मकदम। आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब। सर, ये कॉलेज बिहार के लिए ज़माने तक शान रहा है। आपके आने के बाद कॉलेज की हालत कुछ बेहतर हुई है। बड़ी खामोशी और बहुत सन्नाटा नजर आ रहा है। आपके यहाँ कॉलेज की टाइमिंग, कॉलेज में आपके रीजन में क्या तरक्की की सर? कुछ तारीख इसकी बताएं। ये आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज है और हिंदुस्तान का पहला गवर्नमेंट कॉलेज है। बात कॉलेज गवर्नमेंट की है जो बाद में सरकार ने ली है, लेकिन इसको पहले ही दिन से गवर्नमेंट का शर्फ हासिल है इसको। ये 1926 में कायम हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में पहला गवर्नमेंट का कॉलेज है। इसकी एक तारीख़ है, माजी बहुत शानदार रहा, हाल भी ठीक ठाक है। मुस्तकबिल से मैं उम्मीद नहीं हूँ। हाँ, बीच में थोड़ी सी कमी रह गई थी। उसकी वजह यह है कि सेंट्रल पहले गवर्नमेंट अपने तौर पर करती थी, उन्होंने एक अदारा के तौर पर चलाया, लेकिन जब से 1970 से एक अदारा है CCIM, सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन, उसने अदारे के लिए एक मेयार कायम कर दिया। उस मेयार के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट उस वक्त नहीं दे सकी। उस मेयार को पूरा करना, पूरा करवाना, ये यहाँ के जिम्मेदार पर जिम्मेदारी रहती है। सरकार को आप नहीं बताएंगे, सरकार को क्या पड़ी। तो ये मरहला जो बीच का रहा उसमें परेशानियाँ रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस वक्त कि हमारी सरकार की तरफ से पूरी मदद है, पोस्ट सेंक्शन है और उसमें आए भी है, कुछ प्रोसेस में है। तो आप 15 से मैं 1 जनवरी 15 से चार्ज लिया है, उसके बाद मैं खामोशी से काम में लग गया। कोई शोर शराबा नहीं, लोगों ने इस्तकबालिया देना चाहा, ये देना, एडमिशन के अभी 40 ही है, लेकिन हम 60 का पूरा करते हैं और इस बार फीस जमा करें, बढ़ाने के लिए फीस जमा करना पड़ता है, फीस भी जमा कर रहे हैं और 60 इंशाल्लाह अगले साल हमको 60 सीट मिल जानी चाहिए। आपके यहाँ नए तजदीदी तिब के तौर पे क्या क्या चीज़ें आपने शुरू किया है? ऊपर हमने देखा है जामा और कफिंग। और तो आप तजदीदी इस मामले में है तो फन पुराना, लेकिन इसके जानने वाले बिल्कुल मफकूद हो चुके थे, नहीं जान रहे थे। लिटरेचर जो है वो लाइब्रेरी में बंद थी, समझो ना। जैसे इलाज भी तदबीर बहुत पुराना फन है। पहले आप खाने पीने में जो तब्दीली करके देखिए, स्टाइल में रहने के स्टाइल में तब्दीली करके देखिए, तब हमारे हकीम अतिबा कराम जो करते थे, जो अच्छे हकीम थे, वो पहले कोशिश करते थे कि लाइफ स्टाइल को चेंज करके देखें, खाना बंद करके देखें, माहौल को तब्दील करके देखें और तब दवा का इस्तेमाल। इसलिए कि दवा लाख बेहतरीन हो, लेकिन कुछ न कुछ उसके साइड इफेक्ट होते हैं, समझिए ना। या मतलब ये कि किसी चीज़ की ज्यादती, हर चीज़ की ज्यादती, दवा भी आप खा रहे हैं मुस्तकिल सालों साल, तो ज्यादती तो किडनी पर असर पड़ेगा। यूनानी में भी साइड इफेक्ट है। मुस्तकिल अगर इलाज चल रहा है, आप जानते हैं कि एक बार तो नुस्खा लिखा लिया और वो सालों खा रहे हैं, फिर तबीब के साथ नहीं है, तभी उसको कम बेश करेगा हालात के मुताबिक ना। वो हिसाब से अपने हिसाब से खा रहे हैं तो वो तो नुकसान करती है दवाएं। आपके यहाँ कितने डिपार्टमेंट हैं? हमारे यहाँ 14 डिपार्टमेंट्स हैं। सारे नहीं, 7 डिपार्टमेंट जो होते हैं, या अमली तजर्बे के लिए जो ऊपर आपने देखा, वो तहफ़्फ़ुज़ी समाई टीम जिसको आप कहते हैं प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का शोबा है, वो हम लोग कर ये रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं। जहाँ तक नुकसान हो चुका, अब उसको हम वापस मिला, वहीं पर रोक कर लकवा का मरीज यहाँ आता है, चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, और 10, 15, 20 रोज के बाद वो हंसता हुआ जाता है, तो जो मुझे खुशी होती है, यकीन माने दुनिया की कोई चीज़ हमको उसे बदल नहीं सकती। इस कॉलेज का कायम कब? इस कॉलेज का कायम कब हुआ ये? 1926 में, मैंने बताया 1926 में। असल ये लोग 1926 कहते हैं, लेकिन मैं इसे 1915 से लेता हूँ। आपको याद होगा कि हर हिंदुस्तान तो देहात के ही है, तो हर गांव में हकीम वैद्य हुआ करते थे, वही इलाज करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों का ज़माना आया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सब अनसाइंटिफिक है, अब ये है, इसको बंद करो। तो हकीम अजमल खान, जो बहुत मशहूर फ्रीडम फाइटर, सब जानते हैं आप, फ्रीडम फाइटर कैसे सब लोग जानते हैं,
उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत हो रहा है। तो वैद्य और हकीमों को मिला के उन्होंने एक ऑल इंडिया आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस तंजीम बनाई। उसका एक सालाना इजलास जो होता है उसका पटने में हुआ 1915 में, जिसमें यहाँ के बड़े वैद्य लोग भी थे, हकीम लोग भी थे और सियासी लोग भी थे। मसलन उस वक्त के एडिटर अल हिलाल जो कलकत्ता से निकला करता था, मुआ आज़ाद उसमें तशरीफ लाए थे। उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी, पर्सनालिटी वो नहीं थी, लाए थे उस इजलास में। हकीम अजमल खां खुद सदारत कर रहे थे। इस्तकबालिया कमेटी की जो सदर होता है वो दरभंगा महाराज थे, समझे ना। और उसमें बड़े हकीम थे, वो यहाँ के कुतुबुद्दीन साहब, किमती साहब जो ये सब तहरीक में आगे थे। और लोगों ने रेजोल्यूशन लिया कि यहाँ एक तिब्बिया स्कूल और वैद्य खुलना चाहिए, उसी बैनर पर जो हकीम साहब ने 1910 में कायम किया था। ये 1915 की बात है। 3 दिन के इजलास चला था, 8, 9, 10 8, 9, 6 से 8 है, 6, 7, 8 मार्च 1915 में। और रेजोल्यूशन हुआ, तहरीक चली, वहाँ से 10 साल तकरीबन तहरीक चली तो ये कॉलेज खुला। और यहाँ के जो कमिश्नर हुए उनको काम करके दिखलाना होगा, वरना रद्दी के टुकड़े में फेंके जाएंगे। मजबूरी भी है उनके साथ। अब काम हो रहा, तशरीह हो रहा। टीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे प्रिंसिपल ज़ियाउद्दीन साहब। कुछ तो हुआ है, कुछ बाकी है। यूनानी को जो मुकाम हासिल था, अब यूनानी रफ्ता रफ्ता उस तरफ बढ़ रही है। ज़ियाउद्दीन साहब ने अपने प्रिंसिपल होने तक बहुत काम किया है, कुछ बाकी है। पटना से टीवी भारत के लिए खुर्शीद।